स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर आज के बाजार ही नहीं, पूरे हफ्ते बाजार ने किस तरह का रुझान दिया, ये हम आपके सामने रखेंगे और इस आधार पर आपकी कराएंगे खास तैयारी। यही नहीं, आप सभी की शिकायत थी कि अगले हफ्ते की तैयारी, चूंकि हफ्ते का आखिरी शो होता है आफ्टर मार्केट, और वहां पर हम आपके सवालों को नहीं शामिल कर रहे थे, तो वो शिकायत भी हमने दूर कर दी है। हम आपके कुछ चुनिंदा सवालों को भी इस चर्चा में शामिल करेंगे। और एक बार फिर बता दूं कि आप अपने सवाल हम तक पहुंचा कैसे सकते हैं। करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक मंच है जहां पर आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। यूट्यूब पर आप जाइए और ये शो लाइव देखते वक्त अपने कमेंट बॉक्स में आप ये सवाल भेजिए और याद रखिए, नजरिया जरूर बताइए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स को आपको बेहतर तरीके से गाइड करने के लिए। और चलिए इन सबके बीच में जरा बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो आज के बाजार को देखें तो 100 अंकों की गिरावट निफ्टी में, 22,930 के करीब आज निफ्टी ने क्लोजिंग ली। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां 260 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिली। 49,100 के स्तर पर क्लोजिंग हुई बैंक निफ्टी की। सेंसेक्स में भी 200 अंकों की गिरावट लगभग नजर आई। 75,950 के पास सेंसेक्स ने क्लोजिंग ली। और जाहिर सी बात है, इस बाजार में जहां पर हम देख रहे हैं कि आज के बाजार में सिर्फ कंजम्पशन ऐसी थीम थी जहां पर कुछ हमें रफ्तार देखने को मिली, और कुछ खबरों के दम पर कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में नजर डालें तो बेहतर रुझान नजर आए। अदरवाइज देखें तो ये बाजार वाकई लगातार नेगेटिव रहा है, 8वां दिन, और बाजार में गिरावट का ही मोमेंटम नजर आया। जो रिकवरी हमने देखी वो रिकवरी किसी तरह का आत्मविश्वास फिलहाल पैदा नहीं कर रही है। मार्केट ब्रेड देखिए, 355 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में बंद हुए, और 2319 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में आज कारोबार करते नजर आए। चलिए इन सब के बीच में जरा हफ्ते भर के बाजार पर भी एक निगाह डाल लेते हैं। तो आप, अगर हम पूरे हफ्ते के बाजार का ब्यौरा आपके सामने रखें तो हर तरफ नेगेटिव रुझान ही आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी देखिए, इस हफ्ते लगभग 0.25% का नेगेटिव रिटर्न यहां देखने को मिला। बैंक निफ्टी की बात करिए तो यहां पर 2% का नेगेटिव रिटर्न नजर आया। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप, यहां सबसे ज्यादा मुनाफा वसूली हावी रही, और बिकवाली जो रही उसने खासतौर पे निफ्टी स्मॉल कैप को ज्यादा प्रेशर दिया। 9.5% का नेगेटिव रिटर्न और 7.5% का नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिला निफ्टी मिड कैप में। अब इंडेक्स तरह की बात करें, सेक्टर की बात करें, निफ्टी आईटी देखिए, लगभग 3.8% यहां पर इस हफ्ते नेगेटिव रिटर्न देता नजर आया। हर तरफ नेगेटिव रुझान। एफएमसीजी संभला, लेकिन केवल आज हमें दिखाई दिया, अदरवाइज पूरे हफ्ते लगभग 3.5% का नेगेटिव रिटर्न। रियल्टी में 9.2% का नेगेटिव रिटर्न, और एनर्जी में 6.7% का नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिला। तो ये था पूरे हफ्ते का बाजार का पूरा ब्यौरा, और तमाम सेक्टर पर भी हमने आपको बताया कि आखिर क्या वहां मोमेंटम था। चलिए अब जरा चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ एंजल वन से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमरदेव सिंह साहब हैं, साथ ही जियोजीत फाइनेंशियल से हमारे साथ गौरांग शाह जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अमर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस बाजार को कोशिश डोमेस्टिक इन्वेस्टर कितना भी संभालने की करें, लेकिन जब तक एफआईआईज का सपोर्ट नहीं मिलेगा ये बाजार बहुत बेहतर नहीं हो पाएगा। एक बात तो हमें समझनी होगी, लेकिन इस तरह का मार्केट जहां पर उम्मीद जो है वो थोड़ी बहुत बनती भी है, तो अगले घंटे कहीं ना कहीं बाजार में करेक्शन हमें नजर आता है और दिग्गजों की पिटाई हुई है। अब ये जो पूरा हफ्ता गया है और लगातार 8 दिन जो रहे हैं बाजार के लिए, यहां से अब अगले हफ्ते को किस ऑप्टिमिज्म से देखा जाए? देखिए, मैं ये मानता हूं कि बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट होने की भी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, बिकॉज जो मार्केट में जो न्यूज फ्लोज हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, वो कहीं भी किसी भी एंगल से वैसे पॉजिटिव नहीं है। और चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के ये हो, या फिर रुपी डेप्रिसिएशन हो, या एफआईआई सेलिंग हो। ऐसा आपने सही कहा कि फरवरी मंथ में भी उन्होंने कुछ नहीं तो 25-30 हजार करोड़ की सेलिंग वहां भी आई है। तो ये सेलिंग लगातार चल रही है, और उसमें कहीं कोई हमें रुका मतलब रोकथाम नहीं दिख रहा है।
हालांकि एक अच्छी बात ये जरूर है कि मार्केट्स में जो करेक्शन आ रही है उसके बावजूद भी इंडिया विक्स जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। दैट मीन्स ये देखिए, आप स्टॉक्स पे जाते हैं तो स्टॉक्स, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव करेक्टेड, इवन द लार्ज कैप्स हैव करेक्टेड एनीवेयर फ्रॉम 25-30%, और मिड कैप स्मॉल कैप में तो 40-50% करेक्शन भी हम लोगों ने देखा है। इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स में मैं इसको दोनों पर्सपेक्टिव से देख लेता हूं। यदि मैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देखूं तो जो स्ट्रक्चर है, मैं काफी महीनों से इसी व्यू पे हूं और अभी भी ये व्यू पे हूं कि मार्केट जब भी हायर लेवल्स पे जाएगा वहां प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग प्रेशर आएगी, बिकॉज जो स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट है फ्रॉम अ इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव वो काफी वीक है। अब हो क्या रहा है, बिकॉज मार्केट इज एट क्रूशियल सपोर्ट जोन, तो हमें पुल बैक देखने को मिलती है, पर इट्स मोर ऑफ अ कंसोलिडेशन, बिकॉज जब तक हम मार्केट्स को कंसिस्टेंटली 24,000 के ऊपर नहीं देखते हैं, 24,000 24,200 के ऊपर कंसिस्टेंटली नहीं देखते हैं, तब तक ये सोचना कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर लिया है एंड एवरीथिंग इज नाउ फाइन, आई वुड नॉट गो टू दैट एक्सटेंट। डाउनसाइड यस, 22,700-800 का एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है। यदि वो टूटता है, then we could witness another selling anywhere between 400 and 500 points in Nifty. बिल्कुल। तो अमर जी का तो ये मानना कि बाजार में फिलहाल किसी तरह का ऑप्टिमिज्म ना खोजकर थोड़ा रियलिज्म की तरफ बढ़ना होगा। गौरांग सर, आप बताइए, आप कैसे देख रहे हैं और बाजार में आपका तजुर्बा क्या कहता है? इस तरह का जो करेक्शन नजर आता है, ये फिर संभावनाओं में कब तब्दील होगा? बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। देखिए, ये पूरा निर्भर करता है कि आप किस समय सीमा से बाजार को देखते हैं। अगर छोटी मध्यम अवधि की बात करेंगे तो हम तो सक्षम है नहीं कि वहां पर कुछ किसी भी प्रकार की टिप्पणी करें। लेकिन अगर छोटी मध्यम अवधि को छोड़ करके अगर समय की पाबंदी नहीं है और अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो मैं एक बात बिल्कुल कह सकता हूं कि पूरी ताकत लगा करके नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ी थोड़ी मात्रा में धीरे धीरे करके अगर आप इंतजार कर रहे थे करेक्शन का, तो इस नीचे के तरफ के दायरे जो हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों से, मैं हफ्ते की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन कई महीनों से ये रुझान रहा है, तो हमें लग रहा है कि निवेशकों के लिए बहुत बड़ा मौका है। एक ही चीज है कि धीरे धीरे करके निवेश करिए, पूरी ताकत मत लगाइए, और ज्यादातर अहमियत अगर आपको देनी है तो हमारे राय में दिग्गजों को देनी चाहिए। एक चीज जो मैंने देखी है, मुझे अब नहीं पता मैं कहां तक सही हूं, लेकिन आज जो स्तर तोड़ा निफ्टी ने 22,800 का, ये पिछले 3 हफ्तों में मेरे ख्याल से तीसरी बार 22,800 के नीचे हम गए और उसके ऊपर आकर के हमने बंद दिया है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये 22,800 के आसपास थोड़ा बहुत संभल सकता है। अब निर्भर करता है कि परिस्थितियां क्या उभर करके आती है। स्थानीय संकेतों को आप देखेंगे प्रशांत भाई, तो ऐसा कोई बड़ा कारण नकारात्मक नहीं नजर आता। अगर किसी प्रकार की थोड़ी बहुत चिंताएं हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो खबरें आती हैं उसको लेकर के है। खास करके जिस प्रकार के टिप्पणियां राष्ट्रपति ट्रंप ने करी हैं, और फिलहाल हमारे प्रधानमंत्री जी भी उनसे मुलाकात करी है, कुछ बातें हुई है और स्पष्टीकरण सामने आएगा और परिस्थिति का जायजा तब हम लेंगे। तीसरी तिमाही के नतीजे, मेरे ख्याल से ऐसा कोई बड़ा नकारात्मक अभी तक तो देखने नहीं मिला है और शायद देखने भी नहीं मिलेगा। इस हफ्ते मेरे ख्याल से अमूमन सभी कंपनियों के जो तिमाही नतीजे आने थे तीसरी तिमाही के, वो आ चुके हैं। इक्का दुक्का अगले हफ्ते मेरे ख्याल से कुछ नतीजे आएंगे। तो निवेशक हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका है आपके पास धीरे धीरे करके निवेश करने के लिए, दिग्गजों को ध्यान में रखते राय इस वक्त हमारे दोनों एक्सपर्ट की ओर से आपको बाजार पर। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। रजनीश चौबे साहब का सवाल लेते हैं, राइट्स पर राय जानना चाहते हैं। 300 शेयर हैं इनके पास और 308 के भाव से इन्होंने खरीदारी की हुई है और लगभग 30,000 से ज्यादा का नुकसान यहां पर इनको हो रहा है। बताएं अमर, क्या नजरिया बन रहा है? देखिए, ओवरऑल राइट्स के बारे में बात करूं तो देखिए, लॉन्ग टर्म में ये मैं देखूं तो ओवरऑल तो ये स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आया, बिकॉज इसमें देखिए मोर और लेस 50% की करेक्शन हुई है स्टॉक में। फ्रॉम 400 लेवल्स करंटली ये 200-206 के आसपास है, और इन्होंने इनकी बाइंग जो है वो करीब 300 के लेवल की है, तो डेफिनेटली ही इज हैविंग
लॉस इन दैट। तो ये लेवल्स पे तो इन्हें एग्जिट नहीं करना चाहिए बिकॉज करेक्शन काफी डीप और शार्प हुई है, बट यहाँ इसको स्टॉक को आइडियली सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ये जो लेवल्स हैं इसके लिए वो करीब 190-200 काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है, उसके नीचे नहीं जाता है तो वी कैन विटनेस सम कंसोलिडेशन एंड मे बी देन वी कैन सी सम अपसाइड मूव। बट उसमें भी आई फील कि जब तक ये 225, 230, 35 के ऊपर नहीं ट्रेड करेगा तब तक ये कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। तो स्तरों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अजय कुशवाहा साहब का सवाल लेते हैं और इनका सवाल गौरांग सर पीएफसी पे है। 468 रुपए की इनकी खरीदारी है और इनका सवाल है कि एवरेज करने के बाद क्या करें, मतलब किस लेवल पे एवरेज किया जा सकता है, ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए, पहले तो क्या स्तर पर एवरेज करना चाहिए वो टिप्पणी करना मेरे लिए तो मुश्किल होगा, लेकिन कंपनी के बारे में हालांकि हमारी कवरेज नहीं है, लेकिन आरईसी और पीएफसी ये दो ऐसी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां, जिन्होंने बहुत ही तीव्रता से ऊपर के तरफ के दायरे दिखाए थे। और क्योंकि फिर बाजार नीचे के तरफ मुनाफा वसूली हावी हो रही, विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी बिकवाली हो रही है, उसके कारण यहाँ पर भी हमने गिरावट देखी। अब ये कंपनी है जो कि वित्तीय सहायता करती है ऊर्जा उत्पादन जो नई खड़ी आने वाली है या फिर विस्तार योजना है उसमें वित्तीय सहायता करती है। सरकार की जो योजना है उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से इस कंपनी की ऑर्डर बुक आने वाले समय में और बढ़ सकती है। कंपनी सक्षम और मजबूत है, नतीजों को लेकर के कोई निराशा नहीं है और भविष्य जिस प्रकार से नीतियां हैं सरकार की ऊर्जा क्षेत्र के लिए, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से कामकाज अच्छा हो सकता है और उसका परिणाम जो है वो नतीजों में आपको सकारात्मक आते हुए दिखेगा। अब एवरेज का मैं स्तर तो नहीं बता सकता, लेकिन एक बात बिल्कुल कहूंगा कि अगर आपको एवरेजिंग करनी है तो मेरे हिसाब से आपके खरीद भाव से जब तक 5-10% का करेक्शन आपको नीचे की तरफ नहीं दिखता है तब तक एवरेज नहीं करना चाहिए। और अगर वो दिखता है आपको करेक्शन, तो पूरा जोर लगा करके नहीं, जो मात्रा है उसके 25-30% आप एवरेज कर सकते हैं। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा प्रशांत भाई, क्योंकि कवरेज नहीं है पीएफसी पर। बढ़ते हैं आगे। हितेश छाबड़ा साहब का सवाल लेते हैं। फरीदाबाद हरियाणा से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। टाटा स्टील पर राय जानना चाहते हैं अमर, और इनकी बाइंग प्राइस एक बार मैं बता देता हूं, 139 की इनकी खरीदारी है, 2200 शेयर इनके पास हैं। बताइए क्या करना चाहिए। देखिए, टाटा स्टील में तो इन्हें इस लेवल पे बने रहना चाहिए बिकॉज टाटा स्टील में हम लोगों ने एक अच्छी खासी करेक्शन फ्रॉम ऑलमोस्ट 180 लेवल्स और मेटल स्पेस में भी हम लोगों ने करेक्शन देखी और उसके बाद टाटा स्टील में एक पॉजिटिव मोमेंटम ही हमें देखने को मिला लास्ट फ्यू वीक्स में। जनवरी मिड से मैं कहूँ तो करीब 120 लेवल से 135 तक जाके वो ट्रेड कर रहा है। तो मैं उन्हें ये सलाह दूंगा क्योंकि उनकी बाइंग प्राइस भी 139 के आसपास है और करंटली 134, 135 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ही कैन डेफिनेटली होल्ड ऑन टू हिज पोजीशन। हाँ, ये जरूर है कि हायर लेवल्स पे टुवर्ड्स 145, 146 वहां एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। वो लेवल क्रॉस करता है, यू कैन एक्सपेक्ट सम रैली। वो तभी होगा जब ओवरऑल मार्केट्स में हम रैली या मेटल्स में स्पेसिफिक हम रैली देखेंगे, तभी वो होगा। अदरवाइज स्टॉक का एक शॉर्ट टर्म बॉटम तो डेफिनेटली बन गया है, लेकिन कोई भी तेजी जो है वो 145 के ऊपर है, वो अपने पोजीशन, वो अपने स्टॉक में पोजीशन बनाए रख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है राय आपको मिलती हुई। अरुण मुखर्जी साहब का सवाल लेते हैं। टॉरेंट पावर पर राय जानना चाहते हैं गौरांग सर। 1943 की इनकी खरीदारी है, 35 शेयर हैं और लॉन्ग टर्म का नजरिया इनका। तो जैसे हम ऊर्जा क्षेत्र पर टिप्पणी कर रहे थे जब पीएफसी का प्रश्न पूछ रहा था, तो ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र जो है वो हमें बहुत अच्छा लगता है बुनियादी दर के आधार पर। और कई सारी ऊर्जा उत्पादन कंपनियां हैं जहां पर हमने खरीदारी की राय भी है। जिस स्तर पर उन्होंने निवेश किया है वहां से काफी नीचे है ये स्टॉक, करीबन 1240 के आसपास मेरे ख्याल से आज बंद आया है। पहले तो खरीदारी की राय है, अनिवार्य है डिस्क्लोजर देना, टोरेंट पावर पर खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए, और 1700 के पार की आपकी खरीद है। इस स्तर के आसपास अगर आपके पास लंबी अवधि के लिए निवेश लायक पूंजी है तो हम आपको राय देंगे कि आप यहाँ पर एवरेज करें, लेकिन एवरेज के लिए जैसे मैंने बताया पूरी मात्रा में एवरेज न करें। जो स्तर में खरीदारी और जो स्तर अभी है उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से 50%
यानी कि आधी संख्या में आप यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं अगर आपके पास लंबी अवधि के लिए निवेश लायक पूंजी है तो यह है टॉरेंट पावर पर आपको राय मिलती हुई, एक विस्तृत नजरिया मिलता हुआ। दिलराज सिंह का सवाल लेते हैं, आईआरएफसी पर राय जानना चाहते हैं और 150 की इनकी खरीदारी है, 190 शेयरों की संख्या है। बताएं अमर, आईआरएफसी 150 की बाइंग के हिसाब से कैसा लगता है आपको? देखिए, इनके जो बाइंग प्राइस है वहां से तो अभी फिलहाल ये स्टॉक 120 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और इसमें एक अच्छी खासी करेक्शन फिलहाल दिख रही है। हालांकि जो मेजर सपोर्ट जोन है स्टॉक का वो करीब 110 के आसपास का है और तो फर्दर इसमें एक गुंजाइश तो है वीकनेस की। वहां जाके सपोज ये सपोर्ट लेता है 108 110 के आसपास, देन यू कैन एक्सपेक्ट सम पुल बैक। अदरवाइज जो ट्रेंड है वो स्टिल वीक है। तो यदि इसमें वो बने रहना चाहते हैं तो 110 तक का लेवल उन्हें शायद देखना पड़ सकता है और इसमें कोई भी तेजी है वो 130 के ऊपर ही वो तेजी हमें देखने को मिलेगी। बट ये सब जो है मैं ओवरऑल भी बोलूंगा कि मार्केट यदि डायनेमिक्स देखूं, मार्केट ब्रेथ देखूं और निफ्टी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है कि 22,700 800 नहीं तोड़ता है और 23,200 300 के ऊपर सस्टेन करता है, देन वी कैन से कि हाँ एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमें इन सब स्टॉक्स पे भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जहां निफ्टी ने 22,700 तोड़ा तो हमें फ्रेश सेलिंग इन सब स्टॉक्स में भी देखने को मिल जाए। बिल्कुल, तो ये है राय आपको मिलती हुई। एक और शॉर्ट टर्म का नजरिया जानना चाहेंगे, विश्वनाथ घोष का सवाल अमर है पश्चिम बंगाल से, टाटा पावर पे राय जानना चाहते हैं, 439 की बाइंग। तो यदि मैं टाटा पावर की बात करूं तो टाटा पावर ने भी एक अच्छी करेक्शन ऑलमोस्ट फ्रॉम 500 लेवल से भी 337 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि टाटा पावर में वो बने रहें। वेरी लाइकली कि जो आज का लो बना है शायद वो लो इतनी आसानी से नहीं टूटे, मतलब समवेयर अराउंड 325 330 जो है वो काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है और इसमें एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकती है और 355 360 जो है वो एक अपसाइड जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। वहां जाता है तो मे बी एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी बन सकती है बिकॉज ट्रेंड चेंज होने में इन सब स्टॉक्स में जिनके बारे में भी अभी हम बात कर रहे हैं उन सब में ट्रेंड चेंज होने में इट विल टेक टाइम। तो इसमें बेटर ये ऑप्शन है कि यदि आप बने रहना चाहते हैं तो फिर आपको फिर ये लेवल्स जो हैं जैसे 325 330 टाटा पावर का वो काफी क्रूशियल हो जाता है, वो अपने मेजर सपोर्ट जोन पे है। तो फिलहाल वो बने रह सकते हैं लेकिन कोई भी रैली इसमें 360 365 के ऊपर ही है। ये एक विशेष रणनीति और अब इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। बढ़ते आगे लेकर आते हैं वीआईपी शेयर्स। चलिए, और गौरांग सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, वीआईपी पिक के तौर पर इस चुनौतीपूर्ण बाजार में मौके कहां देख रहे हैं? दो विकल्प है। पहला है अशोक लेलैंड जिसके नतीजे बहुत बेहतरीन आए थे, लंबी अवधि के लिए 280 के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं। और निजी क्षेत्र की दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई बैंक जिसके भी नतीजे काफी अच्छे आए थे, बुनियादी दर के आधार पर यहाँ पर भी खरीदारी की राय है और 1500 के लक्ष्यांक आईसीआईसीआई बैंक पर है। आईसीआईसीआई बैंक और इसके साथ ही अशोक लेलैंड, ये पसंद आता हुआ गौरांग सर को। अमर, आपकी टॉप पिक कौन सी है? मुझे जो है टेलीकॉम से इसमें भारती एयरटेल को मैं पसंद करता हूं इन करंट लेवल्स पे भी, क्योंकि यदि मैं भारती एयरटेल के बारे में बात करूं तो इसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो बना हुआ है और रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से भी और फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पर्सपेक्टिव से भी ये एक स्टॉक है जिसपे इन्वेस्टिंग की जा सकती है। इसमें मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से भी बाइंग की जा सकती है। करंटली ये 1717 के आसपास है, तो एनी डिप टुवर्ड्स 1700 वहां एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। 1633 का इसमें एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 1800 लेवल्स। बिकॉज आप ये देखिए कि मार्केट्स में इतने करेक्शन के बावजूद ये स्टॉक जो है इट्स ट्रेडिंग क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाइज। तो कहीं ना कहीं इसमें जो इंटरेस्ट है निवेशकों का और जो कॉन्फिडेंस है निवेशकों का वो बना हुआ है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। और स्टॉक जिस इंडस्ट्री में भी है और जिस तरह से अपने
स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज कर रहा है, तो उस पर्सपेक्टिव से इसमें निवेश किया जा सकता है। ठीक है, तो भारतीय एयरटेल 1800 और ऊपर के लक्ष्यों के लिए खरीदारी करने की सलाह मिलती हुई अमर जी की तरफ से। शुक्रिया करेंगे अमर जी, और बहुत बहुत धन्यवाद गौरांग सर आपका। हमारे निवेशकों का आपने मार्गदर्शन किया, बाजार पर खास रणनीति बताई, उन सभी का धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ अगले हफ्ते की तैयारी शो में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप सभी का वीकेंड अच्छा हो, यही हमारी शुभकामना है, और बाजार अगले हफ्ते बेहतर हो, यही हम चाहेंगे। नमस्कार।